हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, कनाडा डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल यूएस पोस्टेज स्टैम्प डे, नेशनल जिंजर स्नैप डे। तो दोस्तों, हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं कुल लेके 6 दिन। डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, कनाडा डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल यूएस पोस्टेज स्टैम्प डे और नेशनल जिंजर स्नैप डे। 2 जुलाई को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स डे और नेशनल एनीसेट डे। 3 जुलाई नेशनल फ्राइड क्लैम डे। 4 जुलाई को हम लोग मनाते हैं नेशनल इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए। 6 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। 6 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड जूनोसिस डे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। 11 जुलाई को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के साथ साथ हम लोग एक दिन और मनाते हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल 7-11 डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, नेशनल 7-11 डे। 12 जुलाई को मनाते हैं हम लोग नेशनल सिंप्लिसिटी डे, पेपर बैग डे और मलाला यूसुफजई डे। 14 जुलाई बेस्टाइल डे। 17 जुलाई को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 20 जुलाई को मनाते हैं द इंटरनेशनल चेस डे और साइंस एक्सप्लोरेशन डे। 20 जुलाई को दो इम्पोर्टेंट डे है, चेस और साइंस, दोनों को आप को रिलेट कर सकते हो। जैसे चेस और साइंस दोनों एक दूसरे से को रिलेट करके जब हम याद करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे तरह से वो चीज़ें याद हो जाती हैं जब हम रिलेट करते हैं। तो 22 जुलाई पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। 24 जुलाई नेशनल थर्मल इंजीनियर डे और 26 जुलाई जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डे है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे। 29 जुलाई को मनाते हैं हम लोग अनदर इम्पोर्टेंट डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई को 4th संडे ऑफ जुलाई मनाते हैं हम लोग नेशनल पेरेंट डे, जो कि है यूएस का। 4th थर्सडे इन जुलाई नेशनल रिफ्रेशमेंट डे। लास्ट फ्राइडे इन जुलाई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एप्रिसिएशन डे। सो गाइज, ये थे हमारे जुलाई के इम्पोर्टेंट डेज। सो गाइज, होप यू लाइक दिस। गाइज, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन स्टेट्स और उनके फोल्क डांसेस। हमारा फर्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मेन डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी, विलासिनी नट्यम, आंध्रा नट्यम, बामाकल्पाम, वीरनाट्यम, धाप्पू, थपेता गुल्लू, लंबाड़ी, धिमसा, कोलाट्टम, बुट्टा बोम्बालू। ये आंध्र प्रदेश के मेन डांस फॉर्म्स हैं। आप लोग यहाँ इमेज में भी देख सकते हो। फिर आते हैं आसाम। आसाम का मेन डांस है बिहू, बिछुआ, नाट पूजा, महारस, काली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, थबल चोंगली, कनोई, झुमुरा, होप चनई। ये आसाम के मेन डांस फॉर्म्स हैं। यहाँ इमेज में आप लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं कैसे यहाँ के गर्ल्स और बॉयज परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग बिहार की तरफ। बिहार का मेन डांस है जटा जटिन, जाट जाटिन, भाखो भकैन, पनवरिया, समा चकवा, विदेशिया। ये मेन डांस है बिहार का। फिर आते हैं हम लोग गुजरात की तरफ। गुजरात का मेन डांस है गरबा, डांडिया, रास, टिप्पानी, झुरियन, भवई। यहाँ आप इमेज में भी क्लियरली देख सकते हो कि कैसे ये मटकी डांस और भवई डांस, ये टिप्पा टिप्पानी यहाँ पे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा का मेन डांस है झूमर, फाग, धाप, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, घघोर। ये हरियाणा का मेन डांस फॉर्म्स है। ये एक इमेज लगाया हुआ है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए।
फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मेन डांस है झोरा, झल्ली, छरई, धामन, चपेली, महासू, नाटी, डंगी। ये हिमाचल प्रदेश का मेन डांस फॉर्म है। फिर आते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का मेन डांस है राव, फिकट, मंडजास, खूट, डांडी नाच, धम्बाली। जम्मू कश्मीर में रऊफ और हिक्टट इनका मेन डांस होता है, जो कि ये ट्रेडिशनल ओकेजन्स पे ये लोग परफॉर्म करते हैं। देन आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका का मेन डांस है यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनिटा, करगा, लंबी। यहाँ जो ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये यक्षगान है। और फिर ये जो डांस है इसको हम लोग सुग्गी डांस कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो है ये लंबी डांस है, ये जो फूलों की माला लगाए हुए हैं ये लंबी डांस है। और ये हुट्टारी फेस्टिवल है, ये वाली हुट्टारी फेस्टिवल है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं केरला का। केरला का है कथकली, ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम, कई कोट्टी कल्ली। ये केरला का है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कर रही है, ये जो लेडी है ये मोहिनी अट्टम परफॉर्म कर रही हैं, ओठाली थुम्मल है। फिर आते हैं हम लोग महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र का मेन डांस है लवानी, नखटा, कोली, लेजिम, गफ्फा, दही कला, दशावतार और बोहादा। यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हो कि ये जो औरतें परफॉर्म कर रही हैं ये लवानी डांस है, और सेकंड वन ये जो है दशावतार डांस है। ये लोग कॉस्ट्यूम पहन के परफॉर्म करते हैं दशावतार वाला डांस। फिर आते हैं हम लोग उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा का मेन डांस है ओडिसी क्लासिकल, सवारी, घुमारा, पेंका, मुनारी और छाऊ। गाइस आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो ये जो डांस है ये काफ़ी डेंजरस टाइप का डांस है, ये लोग तलवार लेकर परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे ये वाला छऊ है और ये ओडिसी है, मेन डांस है उड़ीसा का ये सब। गाइस फिर हम लोग उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल का मेन डांस है खाती, गंभीरा, धाली, जतरा, भोल, मरासिया, महल, कीर्तन। ये यहाँ के मेन डांस फॉर्म है। यहाँ का सबसे मेन डांस जो है वो काठी है। काठी मतलब ये लोग क्या करते हैं, अपने पैरों में कुछ काठी टाइप में इसमें पहन लेते हैं और फिर उसके बाद ये लोग परफॉर्म करते हैं। गंभीरा भी बहुत ही एक डेंजर टाइप का डांस है, और हरि कीर्तन तो आप सब लोग जानते ही हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं पंजाब पे। पंजाब का मेन डांस है भांगड़ा, गिद्धा, दाफ, दमन, भांड और नकाल। पंजाब का ये जो भांगड़ा डांस है ना, भांगड़ा जेंट्स परफॉर्म करते हैं और जो गिद्धा है ये लड़कियां परफॉर्म करती हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान का मेन डांस है घूमर, चक्री, घना घोग, झूलन, लीला, झूमा, सुईसीनी, घपाल, कलबेलिया। कई आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये जो घूमर है ना ये राउंड में करके किया जाता है। और ये जो चक्री है, चक्री में ये जो गर्ल्स हैं इनकी स्कर्ट एकदम चक्री की तरह होती है, जब ये घूमती हैं गोल गोल तो इनकी स्कर्ट भी चक्री की तरह घूमती है। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक घनघोर है। घनघोर में ये लेडीज अपने सिर पे कुछ मूर्ति रख के उनकी पूजा करती हैं, उनको घनघोर कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो है ये भगवान जी हैं हमारे राधा कृष्ण जी, झूलन लीला है। और ये है कलबेलिया। कलबेलिया डांस में लेडीज़ क्या करती हैं, बहुत बड़ा घाघरा पहनती हैं और अपने पूरे हाथ में ये लोग ऊपर ऊपर तक चूड़े पहनती हैं। तो ये कलबेलिया डांस है, राजस्थान का मेन डांस है। गाइस जिसके बाद हम लोग आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु का मेन डांस है भरतनाट्यम, कूमी, कोलाट्टम, कवाड़ी। आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हो गाइस, ये जो लेडीज हैं ये भरतनाट्यम परफॉर्म कर रही हैं, ये कूमी है, ये कवाड़ी है। इस तरह से ये डांस है तमिलनाडु का। गाइस उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का मेन डांस है रासलीला, नौटंकी, कजरी, झोरा, चप्पेली, जैटा। यहाँ बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कैसे ये बंदे और बंदियाँ नौटंकी परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कपल यहाँ पे रासलीला परफॉर्म कर रही है। कजरी उत्तर प्रदेश का मेन डांस है। ये लोग कजरी में क्या करते हैं कि झूला झूलती हैं लड़कियाँ, औरतें, और गाना गाती हैं। गाइस फिर उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का मेन मेन जो डांस है वो काफ़ी मैच होता है, जैसे कि कजरी हो गया, झोरा हो गया, रासलीला हो गया, चप्पेली हो गया। ये चारों मैच करता है, बस एक दो डांस डिफरेंट है जो कि है गरवाली और कुमायूनी। फिर उसके बाद गरवाली में आप लोग देख सकते हो गाइस कैसे ये लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ स्टेप बाय स्टेप ये लोग परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं गोवा। गोवा का मेन डांस फॉर्म है तरंगामेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिग्मो, घोड़े, मोडनी, समाई नृत्य, गर्ग, रान मेले, घोन, तोन्या मेल। ये सब गोवा का मेन डांस फॉर्म है। आप लोग सबसे मेन इसमें देख सकते हो समाई नृत्य, और ये फुगड़ी है, सिग्मो है, तारंगा मेल है, फिर ये तोन्या मेल है,
गोवा के मेन डांस फॉर्म्स हैं ये, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये जो फुगदी डांस है, यहाँ का मेन डांस है फुगदी डांस। गाइस फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश का मेन डांस है जवारा, मटकी, आड़ा, खाड़ा नाच, फूलपत्ती, गिद्धा डांस, सेला लड़की, सेला बदोनी नाच, मांझ। ये सब यहाँ का मेन डांस फॉर्म है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में ये जो लेडीज है ना, ये मटकी डांस परफॉर्म कर रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो खड़ा नाच ये लोग कर रहे हैं, एक के ऊपर एक खड़े होके खड़ा नाच कर रहे हैं। गाइस फिर उसके बाद हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ का मेन डांस है गौर मारिया, फांथी, राउत नाचा, फंदवानी, वेदामती, कपालिक, भरतारी, चरित, चंदैनी। ये सब छत्तीसगढ़ के मेन डांस फॉर्म्स हैं, जिसमें से मेन इम्पॉर्टेंट है ये फंडवानी और राउत नाच। फिर उसके बाद गाइस हम लोग आते हैं झारखंड पे। झारखंड के काफ़ी सारे डांस फॉर्म्स हैं, उस पर आप लोग देख सकते हो। अलकाप, कर्मा, मुंडा, अग्नि, झूमर, जननी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका फगुआ, हंटा डांस, मुंडारी डांस, सरहुल बराव, जितका, धंगा, धोमकाच, घोड़ा नाच। गाइस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोग कैसे घोड़ा नाच परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे घोड़े नाच में ये लोग ड्रेसअप करके घोड़े की तरह बन जाते हैं और परफॉर्म करते हैं घोड़ा नाच। घोड़ा नाच झारखंड का मेन डांस फॉर्म है। गाइस फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मेन डांस है भुइया, छालो, वांछो, पासी कोंकी, पोनुंग, पोपीर, बागदो छाम। अरुणाचल प्रदेश का मेन डांस है बागदो छाम। ये काफ़ी पॉपुलर है और एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। फिर वांचो भी मेन है। फिर आप लोग यहाँ इमेज में भी देख सकते हो गाइस, ये बागदो छाम यहाँ का कितना इम्पोर्टेंट डांस है, और ये वांछो डांस भी। फिर उसके बाद गाइस हम लोग आते हैं मणिपुर में। मणिपुर का मेन डांस है धोल छोलम, थांगता, लाई हरोबा, पुंग छोलम, खाम्बा, थैबी, नूपा डांस, रासलीला, कुबे किसई, लौसा। गाइस ये जो लौसा डांस है ना, ये झारखंड का बहुत इम्पोर्टेंट डांस है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर ये धोल छालम भी मणिपुर में, आप इमेज पे भी देख सकते हो। मणिपुर का एक और इम्पोर्टेंट है, ये जो लाई हरोबा है, ये मेन है यहाँ का। गाइस फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मेघालय पे। मेघालय का मेन डांस है का सत सुख मिन सियाम, नोक्रिक और लाहो। गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो गर्ल्स हैं कितनी अच्छी से ड्रेसअप की हुई हैं, कितना अच्छा इनका कॉस्ट्यूम है, बहुत अच्छा लगता है इनका कॉस्ट्यूम। गाइस आप लोग अच्छे से याद कर लेना, इनका मेन डांस है का सत सुख मिन सिम, नोक्रिक और लाहो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मिजोरम पे। मिजोरम का मेन डांस फॉर्म है छिराव डांस, खुल्लम, छैलम, सावलकिन, चुआंगलेजान, झंगथालम, परलाम, सरलमकाई, सुलाकिया, थंगलाम। ये सब इम्पॉर्टेंट डांस हैं मिजोरम के। आप लोग यहाँ इमेज में भी देख सकते हो गाइस। मिजोरम का एक मेन डांस होता है जिसमें ये लोग लकड़ी में अपने पैर को फंसा के बैम्बू स्टिक्स में ये लोग परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नागालैंड पे। नागालैंड का मेन डांस है रंगमा, बाम्बू डांस, झेलियांग, सूरीलियोन्स, घेथिंगलिम, तेमंगनीथिन, हेतालेवली। ये सब नागालैंड का मेन डांस फॉर्म है। गाइज आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको किसी भी टॉपिक पे और कोई कंटेंट चाहिए होगा जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नागालैंड आप लोग देख सकते हैं, नागालैंड का ये जो कॉस्ट्यूम है काफ़ी अजीब और गरीब है, बट फिर भी ये हमारे ट्राइब्स हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गाइज फिर उसके बाद हम लोग आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का एक ही मेन डांस है जिसको हम लोग कहते हैं होजागिरी। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट डांस है जिस पे लड़कियां किसी चीज़ पे, टेबल टाइप पे चीज़ पे खड़ी हो जाती हैं और अपने माथे पे कुछ रख के इस डांस को परफॉर्म करती हैं। उसके बाद गाइज हमारे पास एक और है सिक्किम। सिक्किम के बहुत सारे डांस फॉर्म है जिसमें से मेन है छूफाट डांस, सिकमारी, सिंघी, छाम और स्नो लायन डांस, याक छाम, धेनझोंग, घेना, तासी यांकू डांस, खुखुरी नाच, चुटकी नाच, मारूनी डांस। गाइज इसमें से जो मेन है ना, ये है चुटकी नाच, और फिर इसके पास चूफाट डांस है। ये कई बार यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है गाइज।
उसके बाद गाइज हम लोग आते हैं लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप हमारा यूनियन टेरिटरी है, आप सब भी जानते होंगे। लक्षद्वीप का मेन डांस फॉर्म है लावा, खोलकाली, पगचाकली। आप यहाँ देख सकते हैं गाइज कि कैसे यहाँ पे मेल्स हैं, ये कोकोनट ट्री के पास समुद्र के किनारे ये लोग राउंड में होके इस डांस को परफॉर्म करते हैं। सेम वे कोकाली ये लोग किसी गांव में इकट्ठे होके कर रहे हैं, और ये लास्ट वाला भी ये लोग ऐसे ही परफॉर्म करते हैं राउंड में सर्कल बना के। गाइज ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इंडियन फोल्क डांस। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और भी टॉपिक पे आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी नए वीडियोज़ बनाऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। हेलो गाइज, मैं मनीषा आप सबके लिए लाई हूँ एक न्यू टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। सारे इम्पॉर्टेंट डिटेल सिर्फ एक वीडियो में, जो कि हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विल स्टार्ट विद द सेशन नाउ। But before starting the session, I would like to tell you all that please do like, share and subscribe my YouTube channel Focus Study with Manisha। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप सबको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। गाइज, जो हमारा नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, ये अंडर सेक्शन 35(4) ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हुआ है। और गाइज, इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व है, और ये रेगुलेट होता है IUCN से। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। गाइज, हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क है आसाम का। गाइज, पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको पढ़ेंगे। आसाम का नेशनल पार्क है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। गाइज, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, आप ये स्टोरी याद कर लेंगे, आपको आसाम के सारे नेशनल पार्क्स याद हो जाएंगे। सो गाइज, रायमोना और राजीव दोनों डिब्रू एक्सप्रेस में बैठ के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क देखने जाते हैं। रास्ते में उनकी ट्रेन पलट जाती है, पटकई मतलब पलट जाती है। तो फिर वो झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे से कहने लगते हैं, देख भाई, इसमें ना मेरी गलती है ना तेरी गलती है, ना मेरी ना तेरी, ना मेरी ना तेरी। राजीव गांधी, रायमोना दोनों डिब्रू एक्सप्रेस में बैठ के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क देखने जाते हैं। फिर इनकी ट्रेन पलट जाती है और ये आपस में एक दूसरे से कहने लगते हैं, देख भाई, ना मेरी गलती ना तेरी गलती। गाइस, इस छोटे से स्टोरी को आप याद कर लोगे ना, तो आपको आसाम के सारे नेशनल पार्क बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे विदाउट एनी एफर्ट। अब हम आते हैं सिक्किम की तरफ। सिक्किम का नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क। गाइस, आप सब जानते हो कि जो कंचनजंगा हिल है वो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। बस आप कंचनजंगा और सिक्किम को याद रख लो, कंचनजंगा हिल सिक्किम में। इस तरह से आपको सिक्किम का नेशनल पार्क याद हो जाएगा। अब हम आते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर का नेशनल पार्क है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। गाइस, ये जो कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ये पूरे वर्ल्ड में बस एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि लोकटक लेक मणिपुर में है। अब हम आते हैं नागालैंड की तरफ। नागालैंड का नेशनल पार्क है नटांगी नेशनल पार्क। ये जो नाग होते हैं ना, ये बहुत नाटक करते हैं, इसको आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। गाइस, अब हम लोग आते हैं मिजोरम की तरफ। मिजोरम का नेशनल पार्क है मुरलीन नेशनल पार्क और फुआंगफुई नेशनल पार्क। गाइज, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो मिजोरम के लोग होते हैं वो मुरली बजाते हैं और बहुत ही फांग फांग के डांस करते हैं। बहुत ईजी है याद करना इसको भी। मिजोरम के लोग मुरली बजाते हैं और फांग फांग करके डांस करते हैं। गाइज, अब हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। गाइज, जब भी हम वेस्ट बंगाल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्लिक करता है सौरभ गांगुली का। तो गाइज, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं,
सौरभ गांगुली सुंदर हैं, गोरे हैं, अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा सिंग करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। बट कभी कभी उनका जल्दी पारा हाई हो जाता है तो वो उनको बॉक्सिंग भी मार देते हैं। तो गाइस सौरभ गांगुली सुंदर सुंदर हैं, सुंदरबन हो गया। गोरे हैं, गोरुमारा हो गया। अच्छा सिंग करते हैं, सिंगलीला हो गया। नए नए लोगों से मिलते हैं, नियोरा हो गया। कभी कभी उनका जल्दी पारा भी हाई हो जाता है, फिर वो गुस्से में बॉक्सिंग मार देते हैं उनको। तो गाइज ऐसे आप याद करेंगे ना, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। आंध्र प्रदेश, एक बार की बात है। आंध्र पहले हम देख लेते हैं इनके पार्क्स क्या हैं। आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क। एक बार की बात है, राजीव गांधी जी आंध्र प्रदेश गए। फिर वो श्री वेंकटेश्वर भगवान जी के उन्होंने दर्शन किए। वहाँ पे उनको आशीर्वाद मिला कि जब भी तेरे सामने पाप होगा तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान वेंकटेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। सो गाइस यहाँ पे देखो, स्टोरी सुनो आप मेरी बस। राजीव गांधी जी आंध्र प्रदेश गए तो उन्होंने श्री वेंकटेश्वर भगवान जी के दर्शन किए। वेंकटेश्वर भगवान जी उन पे खुश हुए, उनको आशीर्वाद दिए कि देख भाई, तेरे तेरे सामने कभी भी कोई पाप होगा तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। पाप से पापी कोंडा हो गया। राजीव गांधी जी वेंकटेश्वर भगवान के टेम्पल गए। बहुत इजी है ये याद रखना, बस आप मेरी स्टोरी याद रखना। कर्नाटका, कर्नाटका का नेशनल पार्क है आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। कर्नाटका को आप ऐसे रिलेट करना। एक अंश नाम का लड़का था, बहुत नाटक करता था। तो वहाँ के राजा ने उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उसके नाम के बैनर्स छपवा दिए और पूरे वर्ल्ड में उसकी पोस्ट करवा दी, मतलब पिक्चर उसके जगह जगह चिपका दिए। इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। और राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल आप बहुत इजीली इसको कर्नाटका से रिलेट करके याद रख सकते हैं। यहाँ का नागरहोल पार्क में जो मेन एनिमल है वो टाइगर है और इंडियन बीजन है। नागरहोल नेशनल पार्क में इंडियन बीजन बहुत लार्ज नंबर में पाया जाता है। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, नवीगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। सो गाइज इस तरह से आप ये स्टोरी बना सकते हैं यहाँ पे कि संजय गांधी जी एक बार चंदौली गए। फिर वहाँ पे उनकी मुलाकात एक गूंगे व्यक्ति से हुई जो बोल तो सकता नहीं था, तो नए नए तरीके से वो रिस्पॉन्स करता था, तोड़ फोड़ के वो जवाब देता था। संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया। चंदौली गए तो चंदौली हो गया, वहाँ उनकी मुलाकात गूंगे व्यक्ति से हुई, गूंगामल हो गया। गूंगा था वो तो बोल नहीं सकता था, तो नवे नवे तरीके से वो तोड़ मड़ोड़ के जवाब देता था, टडोबा हो गया। सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर द नेशनल पार्क्स ऑफ महाराष्ट्र। गाइस अब हम आते हैं केरला की तरफ। केरला का नेशनल पार्क है अनामुडी सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेत्तन नेशनल पार्क, पंबादुम सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी केरला के नेशनल पार्क्स हैं इसमें मोस्टली एक वर्ड सोला यूज हुआ है। तो जब भी आप देखें किसी भी एग्जामिनेशन में कि 16 वर्ड यूज हुआ है तो आप समझ लेना कि वो केरला का नेशनल पार्क है। सिंपलेस्ट। और पेरियार आप इजीली याद रख सकते हैं, ये राहुल गांधी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और केरला के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो साइलेंट ही रहते हैं। बहुत ईजी है गाइज, बस आप मेरे साथ बने रहो, आपको मैं सब याद करवा दूँगी। फिर हम आते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु का नेशनल पार्क है गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, मुखूर्थी नेशनल पार्क। ये गाइस यहाँ पे भी एक छोटी सी स्टोरी है, बस आप उस स्टोरी को अपने दिमाग में बिठा लेना। एक बार की बात है, इंदिरा गांधी जी गईं
जा रही थी अपनी कार से तो उनकी कार मड में गिर गई। फिर गुल्लू गुंडे ने उनकी कार को मड से निकाला और अच्छे से साफ करके मूर्ति की तरह सुंदर कर दिया। इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया। इनकी कार मड में गिर गई, मडुमलाई हो गया। फिर गुल्लू गुंडे ने, गुल्लू गल्फ ऑफ मन्नार हो गया और गुंडे गिंडी हो गया। उनकी कार को मड से बाहर निकाला, अच्छे से साफ सुथरा करके मूर्ति की तरह सुंदर बना दिया उसने। मूर्ति से हो गया मुखूर्ति। वेरी इजी टू रिमेंबर गाइज। अब हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर का नेशनल पार्क है सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली नेशनल पार्क, दसीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। गाइस जम्मू एंड कश्मीर का ये जो फर्स्ट है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, यहाँ के ये सलीम अली हैं, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ये बर्ड्स के ऊपर स्टडी करते थे। इस पार्क में मेनली बर्ड पाया जाता है जिनके ऊपर वो स्टडी करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स के ऊपर। सेकंड नंबर पे है दसीगाम नेशनल पार्क। ये जो दसीगाम नेशनल पार्क है, ये 10 गाँव को रीलोकेट किया गया था, इसी वजह से इसका नाम दसीगाम नेशनल पार्क है। दसीगाम मतलब 10 ग्राम, 10 गाँवों को रीलोकेट करके ये पार्क बनाया गया था। किश्तवाड़, गाइस किश्तवाड़ आप मोस्टली देखते होंगे कि ये न्यूज में रहता है जम्मू कश्मीर के। तो ये तीनों आप बहुत ईजिली अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। फिर हम आते हैं लद्दाख की तरफ। लद्दाख का नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क हमारा पॉपुलर है स्नो लेपर्ड्स की वजह से। यहाँ मेनली स्नो लेपर्ड्स ही पाए जाते हैं। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। एक बार की बात है, ग्रेट हिमालय के राजा सिम्बलबारा, उन्होंने इंदर को किल कर दिया और इंदर को किल करके पिन वैली में फेंक दिया। फिर वहीं पिन वैली के पास ही बैठ के उन्होंने खीर खाया। ये छोटी सी स्टोरी बस आप याद रख लेना, आपको हिमाचल प्रदेश के सारे नेशनल पार्क्स हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ग्रेट हिमालय के राजा सिम्बलबारा ने इंदर को किल करके पिन वैली में फेंक दिया और फिर वहीं बैठ के उन्होंने खीर खाया। अब हम आते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड का नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गाइस जाहिर सी बात है, जहाँ देवी मैया होंगी वहाँ गोविंद जी भी होंगे। अब जहाँ देवी मैया और गोविंद जी होंगे, जाहिर सी बात है वहाँ के राजा उनकी पूजा करेंगे। और जब पूजा करेंगे तो ये तो नॉर्मल है कि फूल ज़रूर चढ़ाएंगे। सो आप इसको ऐसे रिलेट करके अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए फिट कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा, मैं गारंटी देती हूँ। फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, बिहार का है वाल्मीकि नेशनल पार्क, झारखंड का है बेटला नेशनल पार्क और पलामऊ टाइगर रिजर्व। फिर आते हैं हम उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा का नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। गाइज यहाँ पे भी आप एक छोटा सा रिलेशन रख सकते हैं। उड़ीसा की कनिका भीतर से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उड़ीसा की कनिका भीतर से बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये उड़ीसा के नेशनल पार्क का ट्रिक है। फिर हम आते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क्स हैं इंद्रावती कुतरू नेशनल पार्क, कंगार वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। यहाँ पे भी एक छोटा सा रिलेशन है। एक बार की बात है, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही ज़्यादा कंगाल हो जाते हैं। फिर वो लोग गुरु घासीदास जी के पास जाते हैं। गुरु घासीदास जी कहते हैं कि आप इंद्र की तपस्या करो, फिर वो पैसों की बारिश करेंगे। तो इस तरह से आप छत्तीसगढ़ का भी याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है गाइज। अब हम आते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान के नेशनल पार्क्स हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स दर्रा नेशनल पार्क।
गाइज ये तो हर कोई जानता है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डेजर्ट एरिया है वो राजस्थान में है। सो डेजर्ट नेशनल पार्क आप जब भी आए तो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं कि डेजर्ट मतलब राजस्थान। फिर आते हैं रणथंभौर। तो राजस्थान के जो भी राजा महाराजा थे, ये रण में अपनी सर तो कटा सकते थे लेकिन कभी झुका नहीं सकते थे। और वहाँ के जो केवला देव राजा हैं, वो हमेशा मुकुंदरा पर्वत पे जाकर तपस्या करते थे। सो गाइज यहाँ पे देखो आप, केवला देव राजा हैं ये, मुकुंदरा हिल्स पे जाकर पर्वत करते हैं सॉरी गाइज, मुकुंदरा हिल्स पे जाकर ये तपस्या करते हैं। तो वहाँ से रन इनको आशीर्वाद मिलता है कि तुम रन में सर तो कटा सकते हो लेकिन कभी झुका नहीं सकते। वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर। अब हम आते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात का नेशनल पार्क है गीर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और वेलवदार नेशनल पार्क। गाइज वंसदा और वेलवदार ये दोनों लड़का लड़की हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप समझ सकते हो। वंसदा गर्ल, वेलवदार बॉय। ये दोनों मिलके जाते हैं घूमने के लिए गुजरात में। ये दोनों मेलनी देखने जाते हैं वहाँ के एशियाटिक लायन जो गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। ऐसे टिक लगा के कुछ ना कुछ अजीब व गरीब, थोड़े से अजीब गरीब रहते हैं, बट याद रखने के लिए तो करना पड़ता है। मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क्स हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। टोटल 11 नेशनल पार्क्स। कान्हा और किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, पालपुर कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क। गाइज ये जो पालपुर कुनो नेशनल पार्क है और कुनो नेशनल पार्क है, ये दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है, एक ही पार्क है, ये अलग अलग नाम है बस। अब हम आते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा का नेशनल पार्क है कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। गाइज यहाँ पे आप छोटा सा रिलेशन कर रख सकते हैं। हरियाणा के जो सुल्तान थे वो बहुत ही ज़्यादा काले थे। हरियाणा के जो सुल्तान थे वो बहुत ही ज़्यादा काले थे। तो सुल्तान से सुल्तानपुर और काले से कालेसर। हरियाणा के जो सुल्तान थे वो बहुत ज़्यादा काले थे। इस तरह से आप रिलेशन बना बना के चीज़ों को आप बहुत ही ईजीली अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अंडमान एंड निकोबार की तरफ। अंडमान एंड निकोबार के जो भी नेशनल पार्क्स हैं, ये इंग्लिश नेम्स पे बेस्ड हैं। मोस्टली आपको लगेगा कि ये फॉरेन नेम है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलाथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन वंदूर नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। गाइज अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मोस्टली बटन वर्ड्स यूज हुआ है और बे यूज हुआ है। यहाँ के जो भी पार्क्स हैं इसमें बटन और बे का यूज हुआ है। और इंग्लिश फॉरेन नेम्स, आपको ऐसा फील होगा कि ये फॉरेन नेशनल पार्क्स हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पे बस 2 नेशनल पार्क हैं जो इंडियन नेम्स हैं, महात्मा गांधी और रानी झांसी नेशनल पार्क। इस तरह से आप छोटे छोटे ट्रिक्स लगाकर अपने माइंड में चीज़ों को रिटेन कर सकते हो। गाइज अब यहाँ पे है एडिशनल पॉइंट्स कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1936 में और अभी इसका नेम चेंज कर दिया गया है। अभी हम इसको कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क मतलब ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है साउथ एशिया का। और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये है अंडमान और निकोबार में। स्टेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स कौन से स्टेट में हैं? सो गाइस इसका जवाब है मध्य प्रदेश। टोटल 11 नेशनल पार्क्स हैं। और फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया ये है मरीन नेशनल पार्क। इसका नाम ही मरीन नेशनल पार्क है
और ये है गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। गाइस यहाँ पे मैंने आप सबके लिए एक क्वेश्चन पुट किया है, आप सब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हमारा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप सब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। गाइज अब यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज। गाइज एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी विथ मनीषा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाय बाय गाइज, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया। गाइज इंडिया में 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं जो फंक्शनल हैं, बाकी के जो भी हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो प्लान प्रोजेक्ट हैं जिन्हें अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। सो गाइज जो ऑपरेशनल है हम लोग वही कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे तमिलनाडु से। तमिलनाडु का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कुडानकुल्लम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं। तमिलनाडु के बाद आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। उत्तर प्रदेश के बाद है गुजरात। गुजरात का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन। आफ्टर गुजरात वी कम टू कर्नाटका। कर्नाटका का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है काइगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। देन वी कम टू राजस्थान। राजस्थान में है रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। महाराष्ट्र में है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सो गाइज देयर आर टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया विच आर फंक्शनल. There are many nuclear power plants in India which are under construction and planned project. So guys, this was a short session on nuclear power plants in India. Thank you all of you. Bye bye. Take care. Keep smiling. Be happy. Bye bye. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फोकस स्टडी विथ मनीषा। फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया। फ्रेंड्स इंडिया में टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है। स्टार्ट करेंगे एलोरा केव्स से। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है और ये 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। आगरा फोर्ट ये आगरा में है और इसको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है और ये 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। चर्चिस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। फ्रेंड्स ये ओल्ड गोवा में है और ये 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। देन खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। फ्रेंड्स ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है और इसको 1986 में इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है और ये महाराष्ट्र में है। हुमायूंस थॉम्ब दिल्ली में है और ये 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। आफ्टर दैट वी कम टू अजंता केव्स। अजंता केव्स महाराष्ट्र में है और ये 1983 में इंक्लूड हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ताजमहल आगरा में है और ये 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। देन कमिंग टू ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। फ्रेंड्स ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है और ये 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची ये मध्य प्रदेश में है और इसको 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। आफ्टर डैट माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया ये 1999, 2005 और 2008 में इंक्लूड हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फतेहपुर सीकरी ये फतेहपुर में है, 1986 में इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आफ्टर दैट वी कम टू ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एट हम्पी ये कर्नाटका में है और इसको 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। देन वी कम टू मॉन्यूमेंट्स एट पत्तादकल ये कर्नाटका में है और 1987 में इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन वी कम टू कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये 1987-2004 में इंक्लूड हुआ है। महाबोधि टेम्पल, ये बिहार में है, बोध गया में, और इसको 2002 में इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है और इसको 2003 में इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देन कमिंग टू छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको हम लोग विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं, ये 2004 में इंक्लूड हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देन रेड फोर्ट, रेड फोर्ट 2004 में इंक्लूड हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और ये दिल्ली में है। हिल ऑफ राजस्थान, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013 में इंक्लूड हुआ है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, महाविहारा एट नालंदा, बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। देन कमिंग टू हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये 2017 में इंक्लूड हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देन जयपुर सिटी, जयपुर सिटी राजस्थान 2019 में इंक्लूड हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये पावागढ़ गुजरात में है। और देन जंतर मंतर, जंतर मंतर जयपुर 2010 में इंक्लूड हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देन कमिंग टू रानी की बाव, रानी की बाव इंक्लूड किया गया 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। रानी की बाव को द क्वींस स्टेपवेल भी कहते हैं और ये पाटन गुजरात में है। देन द आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ लेक कोर्बेसियर, ये चंडीगढ़ में है और ये 2016 में इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, ये रिसेंट में इंक्लूड हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2018 में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स पूरे होते हैं, टोटल 30 हैं। अब हम लोग आते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नेचुरल पे, जो कि 7 हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबंस नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, काजीरंगा, केवलादेव और मानस तीनों 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है और सुंदरबन 1987 में, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी 1988 में और वैली ऑफ फ्लावर्स 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। वेस्टर्न घाट्स 2012 में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। गाइस, यहाँ पे हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 7 नेचुरल जो है ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नेचुरल एंड कल्चरल मिक्स्ड कैटेगरी में। यहाँ पे एक ही है, ये कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है और इसको 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। सो गाइज, ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आजकल पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, सेशन ओवर करते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। गाइज, ये थर्मल पावर प्लांट्स कई नेशनल और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये है पंजाब में। गाइज, आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी, तो सिख कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में।
तो गुरु गोविंद सिंह आप ऐसे कनेक्ट करके पंजाब से रिलेट करके आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। गाइज उसके बाद है दीनबंधु छोटू राम सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये हरियाणा में है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ये भी हरियाणा में है। रिहान थर्मल पावर प्लांट, ये उत्तर प्रदेश में है। और अनपारा थर्मल पावर प्लांट, ये भी उत्तर प्रदेश में है। गाइस टोटल 2 थर्मल पावर प्लांट्स हैं उत्तर प्रदेश में, रिहान थर्मल पावर प्लांट और अनपारा थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद है कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट और बरौनी सुपर थर्मल पावर प्लांट। गाइस ये दोनों थर्मल पावर प्लांट बिहार में हैं। सिपट थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में। गाइस यहाँ पे ये जो सिपट वर्ड है आप देख सकते हैं कि काफ़ी मैच कर रहा है सिपट और छत्तीसगढ़, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। सिपट थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है। फिर चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट, ये झारखंड में है। और बोकारो थर्मल पावर प्लांट भी झारखंड में है। गाइस टोटल 2 थर्मल पावर प्लांट्स हैं झारखंड में, चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट और बोकारो थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद है सीमाद्री थर्मल पावर प्लांट, ये आंध्र प्रदेश में है। गाइस सीमाद्री एक हिल स्टेशन भी है आंध्र प्रदेश में। श्री दामोदर संजीव थर्मल पावर प्लांट, ये भी आंध्र प्रदेश में है। टोटल 2 थर्मल पावर प्लांट्स हैं आंध्र प्रदेश में, सीमाद्री थर्मल पावर प्लांट और श्री दामोदर संजीव थर्मल पावर प्लांट। गाइस उसके बाद है बोंगाईगांव थर्मल पावर स्टेशन, और ये आसाम में है। बोंगाई एक ट्राइब कम्युनिटी भी है, वो आसाम में पाई जाती है। सो आप इस तरह से बोंगाईगांव को आसाम से रिलेट करके रिमेंबर रख सकते हैं। गाइस उसके बाद है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, ये गुजरात का थर्मल पावर प्लांट है। और उकई थर्मल पावर प्लांट, ये भी गुजरात का है। टोटल 2 थर्मल पावर प्लांट हैं गुजरात के, मुंद्रा और उकई। उसके बाद है रायचूर थर्मल पावर प्लांट और बेल्लारी थर्मल पावर प्लांट, ये दोनों कर्नाटका के थर्मल पावर प्लांट्स हैं। उसके बाद है संत सिंह जी थर्मल पावर प्लांट, ये मध्य प्रदेश में है। सतपुरा थर्मल पावर प्लांट, ये भी मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, ये भी मध्य प्रदेश में है। तिरोरा थर्मल पावर प्लांट, ये महाराष्ट्र में है। राइट उसके बाद हम आते हैं अमरावती थर्मल पावर प्लांट। अमरावती थर्मल पावर प्लांट, ये महाराष्ट्र में है। और तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये उड़ीसा में है। फिर उसके बाद है छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये राजस्थान में है। गाइस यहाँ पे ये जो नेवेली है और टूटीपोरिन है, ये दोनों तमिलनाडु के सुपर थर्मल पावर प्लांट्स हैं। नेवेली और टूटीपोरिन ये दोनों प्लेस है तमिलनाडु में। फिर है उसके बाद फरक्का थर्मल पावर प्लांट। फरक्का थर्मल पावर स्टेशन वेस्ट बंगाल में है। कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन भी वेस्ट बंगाल में है। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट भी वेस्ट बंगाल में है। टोटल 3 थर्मल पावर स्टेशन हैं गुजरात में, नहीं सॉरी वेस्ट बंगाल में, फरक्का, कोलाघाट, दुर्गापुर। और एक और है बरकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट। 4 थर्मल पावर प्लांट्स हैं वेस्ट बंगाल में, फरक्का, कोलाघाट, दुर्गापुर, बरकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट। ओके गाइज यहाँ पे सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू गाइज। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी विथ मनीषा। सब्सक्राइब इट नाउ। बाय बाय गाइज, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। Hello everyone. Today we will cover an important part of static GK, international organization and their headquarters. Guys, this topic is important for many exams like bank, SSC and railway and many national and state level examinations. So guys, without wasting any time, we'll start with the session now. Starting with organization headquartered at Geneva. International Labour Organization, World Health Organization, United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Industrial Development Organization, World Meteorological Organization, World Trade Organization, International Telecommunication Union. Moving on to International Red Cross and Red Crescent Movement, International Organization for Standardization, स्काउट्स एंड गाइड्स। गाइज इन सबका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है।
मूविंग ऑन टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। गाइज इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मूविंग ऑन टू वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में है IMF का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। गाइज इन चारों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। मूविंग ऑन टू रोम। रोम में है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है रोम में। मूविंग ऑन टू पेरिस। पेरिस में है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। देन कमिंग टू वियना। वियना में है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर। गाइज इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। नाउ कमिंग टू मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। मॉन्ट्रियल एक प्लेस है कनाडा में। नाउ कमिंग टू बर्न। बर्न में है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर। बर्न एक प्लेस है जर्मनी में। नाउ कमिंग टू नायरोबी। नायरोबी में हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का। नाउ कमिंग टू लंदन। लंदन में है इंटर गवर्नमेंट मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर लंदन में है। नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर है लौसाने स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। नाउ कमिंग टू कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। गाइज इसका हेडक्वार्टर किरावा बेलारूस में है। यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रसल्स में है। गाइज यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज का एक एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रसल्स में है। Guys, the session is over here. Thank you all of you. Before saying thank you guys, please do like, share and subscribe my YouTube channel Focus Study with Manisha. Guys, please subscribe it. Bye bye guys. Take care all of you. Keep smiling. Be happy. हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे लेक्स ऑफ इंडिया। गाइस लेक्स ऑफ इंडिया नेशनल और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद द सेशन नाउ। स्टार्ट करेंगे पिचोला लेक राजस्थान से, डाल लेक जम्मू एंड कश्मीर, बेम्बानाड लेक केरला। देन वी कम टू अन्ना सागर लेक, it is in Rajasthan, Sukna Lake Chandigarh, Pulikat Lake Andhra Pradesh, Chandubbi Lake Assam, Pangong Lake Ladakh. After that we come to Khol Lake. Khol Lake is in Gujarat, Renuka Lake Himachal Pradesh, Pushkar Lake Rajasthan, Suraj Lake Himachal Pradesh. Then we come to Manas Lake. Manas Lake is in Kashmir, Umain Lake Meghalaya, Somoriri Lake, it is in Ladakh, Sumendu Lake, it is in West Bengal. After that we come to Damdama Lake. Damdama Lake is in Haryana, Hussain Sagar Lake Telangana, Hisar Ghat Lake Karnataka, लोकटक लेक मणिपुर। गाइस लोकटक लेक पे ही पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये बस एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और इसका नाम है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क और ये है लोकटक लेक मणिपुर में। आफ्टर दैट वी कम टू अपर लेक मध्य प्रदेश, चिलिका लेक ओडिशा, रोपर लेक पंजाब, नाठी लेक राजस्थान, कोडाईकनाल लेक तमिलनाडु। आफ्टर दैट वी कम टू एमरलैंड तमिलनाडु, नैनी लेक नैनीताल उत्तराखंड, रविंद्र सरोवर लेक वेस्ट बंगाल, शिवसागर लेक महाराष्ट्र, सोंगमो लेक सिक्किम।
Guys, after Sikkim we come to Brahma Sarovar Lake. It is in Haryana. Bhojtal Lake, Madhya Pradesh. Lonan Lake, Maharashtra. After Maharashtra we come to Ansupa Lake, Odisha. Khanjia Lake, Odisha. Guys, the session is over here. In next session we will cover the topic on monuments of India. Before saying bye-bye and thank you to all of you, I would like to say, please do like, share and subscribe my YouTube channel Focus Study with Manisha. Guys, please be consistent so that you can get all the details and boost your GK knowledge. Bye-bye everyone, take care. Bye-bye all of you. हेलो एवरीवन, मैं मनीषा आप सबके लिए लाई हूँ एक न्यू टॉपिक और आज का हमारा न्यू टॉपिक है फेमस टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी विथ मनीषा. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूं आप सबको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे. गाइज, अब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट, आसाम का फेमस टेम्पल है कामाख्या टेम्पल और कामरूप टेम्पल और ये सिचुएटेड है गुवाहाटी के नीलांचल हिल पे. गाइज, कहा जाता है कि जो माता सती थी जब वो सती हुई तो उनका एक अंग का हिस्सा यहाँ पे गिरा हुआ था. सो ये बहुत ही फेमस टेम्पल है आसाम का कामाख्या टेम्पल. फिर उसके बाद आता है उमानंदा देवलोई टेम्पल. उमानंदा देवलोई टेम्पल ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को. फिर उसके बाद है नवग्रह टेम्पल. ये जो नवग्रह टेम्पल है ये गुवाहाटी के पीकॉक आइलैंड पर चित्रसल हिल पर है. नेगेगेटिंग शिवाधोल टेम्पल. नेगेगेटिंग शिवाधोल टेम्पल ये आसाम के धेरगांव में है और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को. गाइज, यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है रिसस मंकीज. ये रिसस मंकीज होते हैं, इनका जो ब्लड होता है ये यूज किया जाता है मेडिकल यूज के लिए इनका ब्लड बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. तो इस फेमस टेम्पल का नाम है नेगेगेटिंग शिवाधोल टेम्पल और ये है आसाम के गुवाहाटी में. गाइज, उसके बाद है हयाग्रीवा माधवा टेम्पल. सॉरी गाइज, हयाग्रीवा माधवा टेम्पल और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड नरसिम्हा जी को. फिर उसके बाद है उग्रतारा टेम्पल. ये जो उग्रतारा टेम्पल है, कहा जाता है कि जब माता सती हुई तो उनकी जो नाभि है वो यहीं पर गिरी हुई थी. यहाँ के टेम्पल में कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक नाभि है और उसमें पानी है, ऐसा है ये टेम्पल उग्रतारा टेम्पल. फिर उसके बाद आते हैं त्रिपुरा. त्रिपुरा का फेमस टेम्पल है सुंदरी टेम्पल. सुंदरी टेम्पल को मातावरी टेम्पल भी कहा जाता है. ये माता जी का बहुत फेमस टेम्पल है त्रिपुरा में. गाइज, फिर उसके बाद है उनाकोटी केव टेम्पल. उनाकोटी केव टेम्पल ये लॉर्ड शिव जी का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत फेमस टेम्पल है. गाइज, उसके बाद आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश पर. अरुणाचल प्रदेश का फेमस टेम्पल है मालिनी थन टेम्पल. मालिनी थन टेम्पल को आकाश गंगा टेम्पल भी कहते हैं और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्दर्न बैंक्स पर है. कहा जाता है कि कृष्ण जी और रुक्मणी जी फर्स्ट टाइम यहीं पर मिले थे और एक दूसरे को जयमाला पहनाए थे. रुक्मणी जी का बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश में है. उसके बाद आते हैं मणिपुर. मणिपुर का फेमस टेम्पल है गोविंद जी टेम्पल और ये डेडिकेटेड है राधा कृष्ण जी को. गाइस, उसके बाद आते हैं मेघालय. मेघालय का फेमस टेम्पल है नर्तियांग दुर्गा टेम्पल. कहा जाता है कि जब माता सती हुई तो उनका एक हिस्सा यहाँ पर भी गिरा था और उसी के नाम पे ये टेम्पल नर्तियांग दुर्गा टेम्पल पड़ा और ये जयंतिया हिल्स पर सिचुएटेड है. आप देख सकते हैं इमेज में कितनी अच्छी टेम्पल है. गाइस, इसके बाद है सिक्किम का फेमस टेम्पल कीर्तेश्वर टेम्पल, कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को
और ये सिक्किम के वेस्ट में रिवर रंगित पे सिचुएटेड है। ये हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं, कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल। गाइस उसके बाद आते हैं नागालैंड। नागालैंड का फेमस टेम्पल है दीमापुर कालीबरी टेम्पल, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस काली जी को। नागालैंड का एक और फेमस टेम्पल है जो दीमापुर जैन टेम्पल है। दीमापुर जैन टेम्पल नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही फेमस टेम्पल है। मोस्टली जैन लोग यहाँ जाते हैं और अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। गाइज यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। गाइज नेक्स्ट सेशन में हम लोग जितने भी नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं वो स्टडी करेंगे। गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी विथ मनीषा। गाइज आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। गाइज कीप स्माइलिंग, कीप गेनिंग नॉलेज, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, always keep smiling guys. Bye bye, take care all of you. Bye bye. हेलो एवरीवन, आज हम सब पढ़ेंगे टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। गाइज कल हम लोग पढ़े थे टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आज पढ़ेंगे टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। Guys, before starting this session, I would like to tell you all that please do like, share and subscribe my YouTube channel Focus Study with Manisha। मेरे सेशन को आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूं आप सबको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप सब अपने जीके का ज्ञान बढ़ाते रहें। गाइस जब हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का फेमस टेम्पल है वैष्णो देवी टेम्पल। ये टेम्पल त्रिकुटा माउंटेन पे है, कटरा में है और इसी महाराजा गुलाब सिंह बनवाए थे 1846 में और ये डेडिकेटेड है वैष्णो देवी जी को। गाइस आप सब देख सकते हो ये हमारी वैष्णो देवी मैया हैं। फिर इसके बाद हम सब आते हैं अमरनाथ टेम्पल पे। अमरनाथ टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को और ये पहलगाम में है जम्मू एंड कश्मीर में और ये डिस्कवर किए थे भृगु मुनि ने। माना जाता है कि ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का फेमस टेम्पल है ज्वालामुखी टेम्पल और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी टेम्पल को फ्लेमिंग माउथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता सती जब सती हुई थी तो उनका जीव यहाँ पे गिरा हुआ था। फिर इसके बाद है हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली में है और हिडिंबा देवी भीम जी की पत्नी है और ये इस मंदिर को बनवाने वाले महाराजा बहादुर सिंह हैं और ये मंदिर 1553 में बना था। गाइस ये हिडिंबा देवी का टेम्पल है, आप सब इमेज में देख सकते हैं क्लियरली कितना मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। फिर इसके बाद हम सब आते हैं मणिकरण टेम्पल पर। मणिकरण टेम्पल महाराजा जगत सिंह बनवाए थे 17th सेंचुरी में और ये पार्वती वैली में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में। गाइस ये जो मणिकरण टेम्पल है यहाँ पे हिंदू और सिख दोनों पूजा परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं बाबा बालकनाथ टेम्पल। बाबा बालकनाथ टेम्पल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश में और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को। कहा जाता है कि लॉर्ड शिव जी का यहाँ पे अवतार हुआ था कलयुग में। गाइस ये है बाबा बालकनाथ टेम्पल, आप सब देख सकते हैं इमेज में क्लियरली। फिर इसके बाद आते हैं पंजाब का फेमस टेम्पल है गोल्डन टेम्पल और इसको बनवाने वाले गुरु अर्जन सिंह हैं। ये 5वें नानक गुरु हैं और कहा जाता है कि ये जो टेम्पल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये राजा अर्जन सिंह ने खुद डिजाइन किया था। गोल्डन टेम्पल को हम सब हरमंदिर साहिब भी कहते हैं और श्री दरबार साहिब भी कहते हैं। गाइस ये है गोल्डन टेम्पल, ये पूरी इस पे गोल्ड की प्लेटिंग हुई है। फिर इसके बाद हम आते हैं हरियाणा। हरियाणा का फेमस टेम्पल है मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल। मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा में और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को।
इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड का 4 धाम यात्रा करने लोग जाते हैं, जिसमें से पहला धाम है बद्रीनाथ टेम्पल और ये गढ़वाल हिल पे है, अलकनंदा नदी के किनारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी को। गाइस ये है बद्रीनाथ टेम्पल, देख सकते हैं आप, पूरा आइस गिरा हुआ है। फिर उसके बाद है केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल गढ़वाल हिल पे है और ये मंदाकिनी नदी के किनारे है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ये यहाँ पे एक 5 केदार जी होते हैं, जिसमें से एक ये हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग यहाँ पे है। पंच केदार में आते हैं कल्पेश्वर टेम्पल, रुद्रनाथ टेम्पल, मद्महेश्वर टेम्पल, तुंगनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल। गाइस उसके बाद आते हैं गंगोत्री टेम्पल पे। गंगोत्री टेम्पल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है और इसको बनवाने वाले अमर सिंह थापा हैं, जो नेपाली जनरल थे। गाइस ये है गंगोत्री टेम्पल, आप देख सकते हैं इमेज में क्लियरली, ये गंगोत्री टेम्पल है। फिर इसके बाद आते हैं यमुनोत्री टेम्पल। यमुनोत्री टेम्पल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में, और ये डेडिकेटेड है गॉडेस यमुना को। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का फेमस टेम्पल है काशी विश्वनाथ टेम्पल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग यहाँ पे है और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को, और ये बना था 1780 में। गाइज वैसे तो इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही टेम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल पे, उस पर फेमस टेम्पल्स ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग वही उतना ही लिमिटेड ही कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गाइज हम अगर सारे टेम्पल स्टडी करने लगे तो हमें टाइम की बहुत कमी पड़ जाएगी, सो इसीलिए हम लोग बस इम्पॉर्टेंट वंस ही पढ़ेंगे। गाइज ये है हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुआ है। फिर इसके बाद आते हैं न्यू दिल्ली के टेम्पल्स पे। न्यू दिल्ली का फेमस टेम्पल है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल। गाइस ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉड स्वामी नारायण जी को। गाइस आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये टेम्पल, कितना मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखने में। फिर इसके बाद आते हैं लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल को बहाई टेम्पल भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में बस 8 बहाई टेम्पल हैं। बहाई एक कम्युनिटी भी है। गाइज ये देख सकते हैं आप लोटस टेम्पल, बिल्कुल लोटस की तरह इस पे हुआ है ये सब। फिर इसके बाद हमारा सेशन ख़त्म होता है। गाइज हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। बट गाइज बिफोर सेइंग बाय बाय टू यू ऑल, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी विथ मनीषा। गाइज आप सब मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मेरे चैनल को आप सब अब भी सब्सक्राइब करें और अपने जीके का नॉलेज बढ़ाएं। गाइज वन रिक्वेस्ट टू यू, please subscribe my YouTube channel Focus Study with Manisha. Bye bye guys, keep smiling, be happy, be positive, always be happy. Bye bye guys, take care all of you. हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्पल्स ऑफ ईस्ट इंडिया। गाइज इससे पहले हम लोग टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट का पढ़ चुके हैं, और आने वाले सेशंस में टेम्पल्स ऑफ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया पढ़ेंगे, और आज कंटिन्यू करेंगे ईस्ट इंडिया से। गाइस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी विथ मनीषा। आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे। गाइस अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टेम्पल है उड़ीसा का जगन्नाथ पुरी टेम्पल, और ये लोकेटेड है पुरी उड़ीसा में। ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉड कृष्णा, बलराम एंड माता सुभद्रा जी को, और इसको बनवाने वाले किंग अनंत वर्मन है। कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा में से जगन्नाथ पुरी भी एक टेम्पल है। अगर आप वहां नहीं जाते हैं तो आपकी 4 धाम यात्रा पूरी नहीं होती है। जगन्नाथ पुरी टेम्पल को ही वाइट पगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड है पूरी उड़ीसा में, और ये डेडिकेटेड है सूर्य भगवान को।
कोणार्क सन टेम्पल को ही ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाइट पगोडा और ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं। नाउ वी कम टू लिंगराजा टेम्पल। लिंगराजा टेम्पल लोकेटेड है भुवनेश्वर उड़ीसा में और ये डेडिकेटेड है हरिहर भगवान जी को। और इस टेम्पल को बनवाने वाले सामवंशा डायनेस्टी है। नाउ वी कम टू झारखंड। झारखंड का फेमस टेम्पल है वैद्यनाथ टेम्पल। वैद्यनाथ टेम्पल लोकेटेड है देवघर झारखंड में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से वैद्यनाथ टेम्पल भी एक है। बाबा वैद्यनाथ टेम्पल को ही बाबा वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। नाउ वी कम टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का फेमस टेम्पल है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल और ये लोकेटेड है हुगली रिवर पे ईस्टर्न साइड में। और ये डेडिकेटेड है देवी भवतारिणी, जिसको हम पराशक्ति आद्य काली भी कहते हैं और आदि शक्ति कालिका भी कहते हैं। इस टेम्पल को रानी रसमोनी ने बनवाया था 1855 में। रानी रसमोनी एक फिलैंथ्रोपिस्ट थी और माता काली की बहुत बड़ी भक्त भी थी। नाउ वी कम टू बेल्लूर मठ। बेल्लूर मठ लोकेटेड है हावड़ा वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के किनारे। और इस टेम्पल को फाउंड किए थे स्वामी विवेकानंद जी, जो कि शिष्य हैं रामकृष्ण परमहंस जी के। नाउ वी कम टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का फेमस टेम्पल है भोराम देव टेम्पल और ये टेम्पल लोकेटेड है चौरा विलेज कावरदा टाउन में छत्तीसगढ़ में। ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉड शिव जी को। इस टेम्पल को खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। सो गाइस, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है कि खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा भोराम देव टेम्पल। दंतेश्वरी टेम्पल। दंतेश्वरी टेम्पल 51 शक्तिपीठ में से एक है और ये लोकेटेड है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस दंतेश्वरी को। कहा जाता है कि जब सती माता सती हुई तो उनके दांत यहाँ गिरे थे और उसी वजह से इस टेम्पल का नाम दंतेश्वरी टेम्पल है। नाउ वी कम टू महामाया टेम्पल। महामाया टेम्पल लोकेटेड है रतनपुर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ में। और ये डेडिकेटेड है गॉडेस लक्ष्मी जी को और सरस्वती जी को। नाउ वी कम टू बिहार। बिहार का फेमस टेम्पल है महाबोधि टेम्पल। इसको ग्रेट अवेकनिंग टेम्पल भी कहा जाता है। महाबोधि महावीर ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसका लोकेशन बोध गया बिहार में है। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे एनलाइटमेंट गेन किया था नेवाना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे। ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक पिलग्रिम स्पॉट है और इसको बनवाने वाले अशोका एम्परर हैं। नाउ वी कम टू मुंडेश्वरी टेम्पल। मुंडेश्वरी टेम्पल लोकेटेड है कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में मुंडेश्वरी पर्वत पर। और ये डेडिकेटेड है गॉड शिव जी को और माता पार्वती जी को। इस टेम्पल में एक खास बात है कि इस टेम्पल के 8 साइड्स हैं, ऑक्टोगोनल शेप में है, ये पूरा पत्थर का बना हुआ। गाइस, सेशन ख़त्म होने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, वेयर इज दक्षिणेश्वर टेम्पल लोकेटेड। गाइस, इस क्वेश्चन का जवाब आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। सो गाइस, सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गाइस, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी विथ मनीषा। गाइस, फिर से मैं कह रही हूँ, प्लीज़ आप सब मेरे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Guys, please subscribe it. Bye bye guys, take care all of you. Bye bye. हेलो एवरीवन, आज हम सब पढ़ेंगे फेमस टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। गाइस, इससे पहले हम लोग टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पढ़ चुके हैं और आने वाले सेशंस में हम लोग टेम्पल्स ऑफ वेस्ट इंडिया और टेम्पल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया पढ़ेंगे। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी विथ मनीषा। आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूं आप सबको मेरे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप सबका जीके का ज्ञान बूस्ट होता रहे। गाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया में फर्स्ट स्टेट है केरला और केरला का फर्स्ट टेम्पल है सबरीमाला टेम्पल। ये टेम्पल बेस्ड है पेरियार केरला में। कहा जाता है कि लॉर्ड अयप्पन भगवान विष्णु के और शिव जी के स्वरूप हैं और ये बिल्ट हुआ था 12th सेंचुरी से पहले। अब हम आते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी को। इस टेम्पल को किसने बनवाया था वो तो हिस्ट्री के रिकॉर्ड में नहीं है, बट इस टेम्पल को रेनोवेट करवाने वाले महाराजा मर्तंडा वर्मा हैं। कहा जाता है कि ये टेम्पल सबसे रिचेस्ट टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में। फिर आते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु का फेमस टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल और ये लोकेटेड है मदुरई तमिलनाडु में। ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस पार्वती जी को और ये 16th सेंचुरी में बनाया गया है। देन कम्स नटराजा टेम्पल। नटराजा टेम्पल लोकेटेड है चिदम्बरम में तमिलनाडु में और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड नटराजा शिव जी को, डांसिंग शिवा। देन कम्स रंगनाथ स्वामी टेम्पल। रंगनाथ स्वामी टेम्पल लोकेटेड है श्रीरंगम तमिलनाडु में और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी को और इसको बनवाने वाले महाराजा धर्मवर्मा चोला हैं। देन कम्स बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड है थंजावुर तमिलनाडु में और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को और इसको बनवाने वाले हैं राजा राजावन चोलाज इन 1010 AD और बृहदेश्वर टेम्पल को राजराजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। देन कम्स मुरुगन टेम्पल। मुरुगन टेम्पल लोकेटेड है पलानी तमिलनाडु में और ये डेडिकेटेड है स्वामी मुरुगन जी को। स्वामी मुरुगन जी हैं लॉर्ड कार्तिकेय को ही स्वामी मुरुगन कहा जाता है। शिव पंचानन, शिव जी 5 एलिमेंट्स के गॉड हैं, बट जो मुरुगन स्वामी है ये गॉड ऑफ 6 एलिमेंट्स हैं जिसको सदानंद कहा जाता है, कॉन्शियसनेस जिसका मतलब होता है। देन कम्स सोर टेम्पल। सोर टेम्पल को टेम्पल ऑफ 7 पगोडाज भी कहा जाता है और ये लोकेटेड है कोरोमांडल कोस्ट महाबलीपुरम चेन्नई में और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को और विष्णु जी को। कहा जाता है कि यहाँ पे 7 श्राइन्स हैं जिसमें से अभी बस 3 को ही फाउंड किया गया है। पहले ये मिथ था कि लोग मतलब विश्वास नहीं करते थे कि यहाँ पे 7 श्राइन्स हैं क्योंकि बस 2 ही 3 श्राइन्स दिखते थे। बट जब 2004 में सुनामी आया तो वहाँ की सारी रेत हट गई और जो जो मंदिर थी रेत के अंदर कवर थी वो आउट हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी भी उस टेम्पल के ऊपर रिसर्च कर रहा है। सूर्य टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। देन कर्नाटका। कर्नाटका का फेमस टेम्पल है विरूपक्षा टेम्पल और ये लोकेटेड है हम्पी कर्नाटका में और ये टेम्पल बेस्ड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तंगभद्रा। तंगभद्रा नदी के किनारे है ये रिवर और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को। इट इज़ बिल्ट बाय विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर ने इसे बिल्ट किया है। विट्ठला टेम्पल। विट्ठला टेम्पल लोकेटेड है हम्पी कर्नाटका में और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी को, बिल्ट बाय विजयनगर एम्पायर। गोमातेश्वर टेम्पल। गोमातेश्वर टेम्पल लोकेटेड है विंध्यगिरी कर्नाटका में और ये डेडिकेटेड है जैन फिगर महाबली जी को और इट इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है जो कि एक सिंगल ग्रेनाइट के पत्थर से कार्व करके बनाया गया है और ये बिल्ट बाय गंगा डायनेस्टी और कमांडर चामुंडराया। देन कम्स दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल लोकेटेड है आईहोल कर्नाटका में और ये डेडिकेटेड है गॉडेस दुर्गा जी को और ये बिल्ट हुआ है 7th and 8th सेंचुरी में। चालुक्य डायनेस्टी ने इसे बिल्ट किया था। मुरुदेश्वर टेम्पल।
मुरुदेश्वर टेम्पल लोकेटेड है कंडुका हिल मुरुदेश्वर में, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवजी को। और इट इज़ बिल्ट बाय बिजनेसमैन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट R N सेट्टी। इसको बनाने वाले बिजनेसमैन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट हैं R N सेट्टी। और ये वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है शिव जी का पूरे वर्ल्ड में। गाइस आप सब जानना चाहेंगे फिर फर्स्ट कौन सा होगा। फर्स्ट है कैलाशनाथ महादेव स्टैचू जो नेपाल में है, फर्स्ट टॉलेस्ट शिवा टेम्पल। देन कम्स होयसालेश्वर टेम्पल। होयसालेश्वर टेम्पल लोकेटेड है हालेबीडु कर्नाटका में, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को। और इसको बनाने वाले होयसाला एम्पायर है 12th सेंचुरी में। गाइस देन कम्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फेमस टेम्पल है लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, और इस टेम्पल को तिरुमला टेम्पल और तिरुपति टेम्पल भी कहा जाता है। तिरुमला टेम्पल लोकेटेड है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में, और ये भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। और इसको बिल्ड करने वाले थोंडाइमन तमिल रूलर हैं। गाइस उसके बाद आता है वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। ये टेम्पल लोकेटेड है सीमांचल हिल रेंज पे विशाखापत्तनम में, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी को। सीमांचलम मीन्स हिल ऑफ लायन। श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल। मल्लिकार्जुन टेम्पल लोकेटेड है नल्ला मल्ला हिल श्री साईलम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा। श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल ये कृष्णा नदी के किनारे है, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को और माता पार्वती जी को। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल में है। इस श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल को ही हम ब्रह्मारंभा टेम्पल भी कहते हैं। देन कम्स श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल लोकेटेड है नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, और ये पेन्नार नदी के किनारे है, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड रंगनाथ जी को, अ रेस्टिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। यहाँ पे विष्णु जी सोए हुए उनकी स्टैचू है, और ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था। वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र टेम्पल लोकेटेड है लेपाक्षी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, और ये बिल्ट हुआ था 1530 में। वीरूपन्ना नायका और वीरन्ना ने इसको बनवाया था, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को। इट हैज़ ए ग्रेनाइट मोनोलिथिक नंदी। यहाँ पे एक ग्रेनाइट मोनोलिथिक नंदी भी है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट स्टैचू नंदी जी की यही है, लार्जेस्ट। तेलंगाना। तेलंगाना का फेमस टेम्पल है 1000 पिलर टेम्पल, और ये लोकेटेड है हनामकोंडा तेलंगाना, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी को, शिव जी को और सूर्य जी को। और ये बिल्ट हुआ था 12th सेंचुरी में। काकातिया किंग रुद्रदेवा ने बनवाया था इसे। इस टेम्पल का शेप है पूरे एक जो स्टार होते हैं उनकी तरह। देन कम्स रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल लोकेटेड है वारंगल तेलंगाना में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रामलिंगेश्वर टेम्पल। रमप्पा टेम्पल को ही रामलिंगेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, और ये बिल्ड किए हैं काकतीय रूलर काकती गणपति देवा 11th सेंचुरी में। रमप्पा वॉज द चीफ स्कल्प्टर ऑफ दिस टेम्पल। रमप्पा ही इस टेम्पल के चीफ स्कल्प्टर भी हैं। गाइस यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। आने वाले सेशंस में हम लोग टेम्पल्स ऑफ वेस्ट इंडिया और टेम्पल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया करेंगे। गाइस सेशन ख़त्म होने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी विथ मनीषा। गाइस प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे टेम्पल्स ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। गाइस इसके पहले के सेशंस में हम लोग टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ, साउथ,
नॉर्थ ईस्ट का कवर कर चुके हैं और आज हमारा लास्ट सेशन है टेम्पल्स के ऊपर। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन। फर्स्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान का फेमस टेम्पल है दिलवारा टेम्पल और दिलवारा टेम्पल लोकेटेड है माउंट आबू सिरोही पे और इसको बनवाने वाले विमल शाह जी हैं। देन कम्स रनकपुर टेम्पल। रनकपुर टेम्पल एक जैन टेम्पल है और ये पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है और ये डेडिकेटेड है गॉड तीर्थंकरा ऋषभंता को और इसको बनवाने वाले हैं धरना शाह जी। गाइस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ इग्नोर करना। देन कम्स बिरला मंदिर। बिरला मंदिर लोकेटेड है जयपुर राजस्थान में और ये डेडिकेटेड है गॉडेस लक्ष्मी जी को और गॉड विष्णु जी को। देन कम्स करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर को लोक माता मंदिर भी कहते हैं और ये लोकेटेड है देशनोक बीकानेर राजस्थान में और ये डेडिकेटेड है गॉडेस दुर्गा जी को। करनी माता मंदिर को टेम्पल ऑफ रैट्स भी कहा जाता है। देन कम्स गुजरात। गुजरात का फेमस टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये सबसे ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंग है जो मुस्लिम लीडर महमूद गजनी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट अगेन इन 1950 इसको रेनोवेट किया गया। सोमनाथ टेम्पल का लोकेशन वेरावल गुजरात है और ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉड शिव जी को। देन कम्स द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल 4 धाम यात्रा में से एक है। 4 धाम यात्रा में इंक्लूडेड है बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश। द्वारकाधीश टेम्पल लोकेटेड है द्वारका गुजरात में और ये डेडिकेटेड है गॉड कृष्णा को। बहुचारा माता टेम्पल। बहुचारा माता टेम्पल को लोक देवी टेम्पल और कुल देवी टेम्पल भी कहते हैं। ये किन्नर समाज का बहुत बड़ा टेम्पल है और ये लोकेटेड है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। बहुचारा माता मंदिर को पैट्रन गॉडेस ऑफ किन्नर समाज भी कहते हैं। देन कम्स नागेश्वरा टेम्पल। नागेश्वरा टेम्पल लोकेटेड है द्वारका गुजरात में और ये डेडिकेटेड है गॉड शिव जी को। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है नागेश्वरा टेम्पल। मोदेरा सन टेम्पल। मोदेरा सन टेम्पल लोकेटेड है गुजरात में और ये डेडिकेटेड है हमारे हिंदू गॉड सन जी को और इसको बनवाने वाले हैं चालुक्य डायनेस्टी। देन कम्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 3 ज्योतिर्लिंग हैं और यहाँ पे और बहुत सारे मंदिर भी हैं। शिरडी साई बाबा टेम्पल। शिरडी साई बाबा टेम्पल एक इंडियन सेंट है। वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल वर्ल्ड में माना जाता है शिरडी साई बाबा टेम्पल को और ये लोकेटेड है अहमदनगर में। शनि सिग्नापुर टेम्पल। शनि सिग्नापुर टेम्पल लोकेटेड है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में और ये डेडिकेटेड है गॉड शनि देव जी को। शनि सिग्नापुर टेम्पल और शिरडी साई बाबा टेम्पल दोनों एक ही जगह आसपास में ही हैं। सिद्धि विनायक टेम्पल। सिद्धि विनायक टेम्पल लोकेटेड है प्रभा देवी मुंबई में और ये डेडिकेटेड है गॉड गणेशा जी को। गाइस यहाँ पे मोस्टली बॉलीवुड स्टार्स जाते हैं अपनी पूजा परफॉर्म करने। विट्ठला टेम्पल। विट्ठला टेम्पल लोकेटेड है पंढरपुर महाराष्ट्र में और ये डेडिकेटेड है गॉड विट्ठल को। गॉड विट्ठल को अवतार माना जाता है विष्णु जी को और रुक्मणी जी का। विट्ठला टेम्पल को बनवाने वाले हैं होयसल एम्पायर 13th सेंचुरी में। 2014 में ये एक पहला ऐसा टेम्पल है जिसने वुमेन और पीपल फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस को प्रीस्ट बनने का मौका दिया। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल लोकेटेड है नासिक महाराष्ट्र में और ये डेडिकेटेड है गॉड शिव जी को, बिल्ट बाय बालाजी बाजीराव। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देन कम्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फेमस टेम्पल है सांची स्तूपा। ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है और बुद्धिस्ट टेम्पल भी है। लोकेशन है सांची टाउन रायसेन डिस्ट्रिक्ट में और ये डेडिकेटेड है बुद्धिस्ट गॉड को। बनवाने वाले हैं अशोका एम्परर। जो सांची स्तूप है इसका सिंबल हम 200 रुपये की नोट पे देख सकते हैं बैक साइड पे। सांची स्तूप एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल लोकेटेड है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में और ये टेम्पल डेडिकेटेड है हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों को और बनवाने वाले हैं चंडेला डायनेस्टी। खजुराहो टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
महाकालेश्वर टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और लोकेशन है उज्जैन मध्य प्रदेश में और डेडिकेटेड है गॉड शिवजी को और बनवाने वाले हैं मराठा जनरल गानोजी शिंदे। ओमकारेश्वर टेम्पल भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और लोकेशन है खंडवा मध्य प्रदेश और बनवाने वाले हैं किंग लिंगराजेंद्र। कंडरिया महादेव टेम्पल द ग्रेट गॉड ऑफ केव, लोकेशन है खजुराहो मध्य प्रदेश, डेडिकेटेड है गॉड शिवजी को और बिल्ट बाय चंडेला रूलर। सहस्त्रबाहु टेम्पल को सास बहू टेम्पल भी कहते हैं और ये लोकेटेड है ग्वालियर मध्य प्रदेश में और डेडिकेटेड है गॉड विष्णु जी गॉड शिव जी को। इन दोनों लोगों का अलग अलग मंदिर है वहाँ पे और इसको बनवाने वाले हैं किंग महिपाला कच्छपा घाट डायनेस्टी से। सहस्त्रबाहु टेम्पल को सास बहू टेम्पल भी कहते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा टेम्पल्स के ऊपर सेशन ख़त्म होता है। टेम्पल्स का मैंने सारा टॉपिक कवर कर दिया है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल सब कवर हो चुका है। सो गाइस ये मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, फोकस स्टडी विथ मनीषा। मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, टेक केयर। सेशन ख़त्म होता है, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।